अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यूनिट नंबर 13 हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के आज हम क्वेश्चन आंसर्स और इसका ग्रामर करेंगे इंग्लिश ग्रेड 10 का। तो क्वेश्चन आंसर्स की तरफ जाने से पहले हम सबसे पहले इसका ग्रामर का और एमसीक्यूज़ का पोर्शन देख लेते हैं। तो एक्टिविटी बी है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। हज़रत उमर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाज इन नो केस हायर देन एन ऑर्डिनरी मैन। दिस शोज दैट एज कैलिफ हिज लाइफ वाज ऑप्यूलेंट, लग्जूरियंट, ऑस्टेयर और लैविश। तो उनकी जो ज़िंदगी थी वो क्या थी? ऑस्टेयर थी, यानी कि फाका भरी थी। ठीक है, बहुत सादा और बहुत गुर्बत की ज़िंदगी थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फेल्ट ऑफेंडेड व्हेन द गवर्नर ऑफ कूफा प्रपोज्ड ईटिंग वीट इंस्टेड ऑफ बार्ले बिकॉज he did not like wheat, or barley was his favorite food, or the poor could not afford wheat, or the poor did not like wheat. तो correct option is C कि the poor could not afford wheat. Question number 3 is that what according to the text was not the part of Hazrat Umar's personality. क्या उनकी personality का हिस्सा नहीं था? Humbleness and simplicity, ये भी उनकी personality का हिस्सा था। Luxury and display of wealth, तो ये हज़रत उमर की पर्सनालिटी का हिस्सा नहीं था। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। फीडिंग द हंग्री चिल्ड्रन ऑफ द ओल्ड वुमेन इज एन एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ व्हाट? ह्यूमनिज्म एंड सोशल वेलफेयर ऑफ डिसएडवांटेज, और पोलिटिकल विजिलेंस एंड ब्रेवरी, और फियरलेसनेस एंड करेज, और क्रिमिनल जस्टिस। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट ऑफ लेसन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द सेंट्रल पॉइंट ऑफ हज़रत उमर्स रूल वाज वेलफेयर ऑफ पीपल, एक्सपेंशन ऑफ हिज डोमिनियन, और अमेसिंग वेल्थ इन बैतुल माल, और पनिशिंग द रॉन्ग डूअर्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं ग्रामर की तरफ। ग्रामर में हमारे पास वोकैबुलरी में जो पार्ट बी है दैट इज़ फॉर्म वर्ब्स फ्रॉम दीज वर्ड्स। तो ये आपके सामने जो नाउन्स दिए गए इससे आपने वर्ब्स बनाने हैं। तो प्रोटेक्शन से प्रोटेक्ट, रिडक्शन से रिड्यूस, इनिशिएशन से इनिशिएट, एक्सपेंशन से एक्सपैंड, प्लेजर से प्लीज, फूड से फीड, और कंग्रेचुलेशन से कंग्रेचुलेट, टाइट से टाइटन, और रिस्पॉन्स से रिस्पॉन्ड। अच्छा, उसके बाद है कि आपने क्या करना है। The word unique demonstrate the following spelling rule. When using Q to make the K sound at the end of the word, add an E. अच्छा, write these words in your notebook and complete them with correct spelling of Q, producing K sound. अच्छा, जैसे मिस्टिक है तो इसका मिस्टी है तो इसका मिस्टिक बन जाएगा। फिजिक है तो फिजिक का फिजिकल भी हो सकता है, और फिजिक, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, फिजिक। अच्छा, टेक्नी से टेक्निक, और बॉटी से बॉटीक। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे हम चलते हैं जनाब। तो राइटिंग का पोर्शन है, इसको हम क्वेश्चन आंसर्स के साथ करेंगे। ग्रामर में आ जाते हैं। ग्रामर में हमारे पास है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अच्छा, डिसाइड वेदर द सेंटेंसेस आर रिटन इन एक्टिव और पैसिव। तो बॉयज लाइक टू प्ले सॉकर, दिस इज एक्टिव वॉइस। दिस रूम हैज बीन पेंटेड ब्लू, पैसिव वॉइस। क्रिकेट इज प्लेड इन ऑस्ट्रेलिया, पैसिव वॉइस। आई एम गिवन अ बुक, पैसिव वॉइस। वी हैव लॉस्ट आवर कीज, एक्टिव वॉइस। यू माइट सी डॉल्फिन्स हेयर, एक्टिव वॉइस। The report must be completed by next Friday, passive voice, और they were singing a song in the lesson yesterday, active voice। तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के ऊपर मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाई है, वो आपने लाजमी देखनी है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। और एक्टिविटी बी इज दैट री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज सो दैट द वर्ब्स विल बी इन द एक्टिव वॉइस। अच्छा, अब इसको इन सेंटेंसेस को आपने क्या लिखना है, दोबारा से आपने इनको लिखना है। एक्टिविटी बी जो है इसको मैंने नीचे सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, वी आर टॉट ग्रामर बाय मिसेस सिकंदर, तो ये बन जाएगा मिसेस सिकंदर टीचेस अस ग्रामर। ही वाज प्रेज्ड बाय द टीचर, तो इसका बनेगा ही द टीचर प्रेज्ड हिम। अच्छा, द इंजर्ड वर टेकन टू द हॉस्पिटल बाय द फायरमैन, तो इसका बन जाएगा द फायरमैन टुक द इंजर्ड टू द हॉस्पिटल। उसके बाद द टाउन वाज डिस्ट्रॉयड बाय एन अर्थक्वेक, तो एन अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड द टाउन। उसके बाद द टीचर वाज प्लीज्ड विद द बॉयज वर्क, तो इसका बन जाएगा द बॉयज वर्क प्लीज्ड द टीचर। उसके बाद है कि द बिल्डिंग वाज डैमेज्ड बाय द फायर, तो इसका बन जाएगा द फायर डैमेज्ड द बिल्डिंग। उसके बाद बाय होम वर यू टॉट इंग्लिश, तो इसका बन जाएगा हु टॉट यू इंग्लिश। लास्ट है यू विल बी गिवन अ टिकट बाय द मैनेजर, तो इसका बन जाएगा द मैनेजर विल गिव यू अ टिकट। तो हमने इसका ग्रामर का पोर्शन भी कर लिया। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स और इसका राइटिंग का पोर्शन। पहला क्वेश्चन है कि व्हाई डिड हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु डिपॉजिट द ज्यूल्स गिवन बाय द एम्प्रेस ऑफ द रोम टू हजरत उमर्स वाइफ इन बैतुल माल, कि हजरत उमर की बीवी को जो रोम की मलका की तरफ से हीरे जवाहरात दिए गए थे वो हजरत उमर ने बैतुल माल में क्यों जमा करवा दिए। वंस द वाइफ ऑफ हजरत उमर प्रेजेंटेड परफ्यूम बॉटल्स टू द एम्प्रेस ऑफ रोम, द एम्प्रेस रिटर्न द बॉटल्स फिल्ड विद प्रेशियस स्टोन्स। When Hazrat Umar came to know this, he deposited the jewels in Baitul Mal because he had no desire for worldly comforts. दुनियावी आराम के अंदर उनकी
कोई दिलचस्पी नहीं थी, एंड ही डिड नॉट वांट हिज फैमिली टू लव द लग्जरीज ऑफ दिस टेम्परेरी वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 2 इज दैट हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाज वन ऑफ दोज पीपल who served the new religion with singleness of purpose. Describe the services of Hazrat Umar to Islam in the context of this statement. Hazrat Umar was a symbol of humility, simplicity, honesty, integrity and truth. He always led a simple lifestyle in accordance to the principles of Islam, यानी इस्लाम के उसूलों के मुताबिक, and teachings of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. He remained concerned about the welfare of the people of his state. Being an honest person, he never took money from Baitul Mal for his personal use. He gave full liberty to everyone to come to him for any complaint or need. He used to wear simple clothes and eat simple diet. Question number 3 is that humility and simplicity were the hallmarks of Hazrat Umar. उमर्स रूल के हज़रत उमर की हुक्मरानी जो थी उसकी खासे क्या थे, उसकी खूबियाँ क्या थीं? सादगी और आजिज़ी. सपोर्ट द व्यू बाय गिविंग एविडेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट. Humility and simplicity were the hallmarks of Hazrat Umar. Some of the examples are given in the lesson as evidence. Once the governor of Kufa visited Hazrat Umar, he was eating barley bread with olive oil. The governor asked him why he was not having wheat bread as it was in abundance. Abundance बहुत वाफिर मिकदार में in his dominions. Hazrat Umar said that he could not eat wheat until and unless every single citizen of the state of Medina would have it. Similarly, at one occasion when the envoy came to meet him, they were amazed to see the caliph, whose army held sway over the 3 known continents of the world, was laying on the bare floor of the Masjid-e-Nabwi. अच्छा, question number 4 is that why did Hazrat Umar not eat wheat bread? So Hazrat Umar did not eat wheat bread because every individual of his state was not able to afford it. So he preferred to eat what everyone else in his dominions could easily buy and eat. Question number 5 is that how did Hazrat Umar ensure his own accountability? Accountability, ihtisab, muhasaba, and the accountability of his governors before the public during his government. Hazrat Umar ensured his own accountability and the accountability of his governors before the public during his government by taking an oath from the governors that when they held their office, the complainant would have easy access to their presence at any time. Similarly, on one occasion, a person shouted in a public meeting. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ तक भी आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ तक भी काफ़ी होगा. और ये जो अगला हिस्सा है ये वाला, ये ऑप्शनल है. अगर आप इसको याद करना चाहते हैं, जो ज़हीन स्टूडेंट्स हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ तक भी इसका आंसर फर्स्ट पैराग्राफ तक भी काफ़ी है. ठीक है. अच्छा, उसके बाद हम राइटिंग की तरफ आते हैं. तो राइटिंग में सबसे पहले लेसन की समरी है. हज़रत उमर वाज वन ऑफ द मोस्ट डेडिकेटेड कंपेनियंस ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड द सेकंड कैलिफ ऑफ द मुस्लिम्स. ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ इस्लाम एंड फॉलोअर्स ऑफ and the followers of new religion. He was born in Makkah in 40 before Hijrah. He embraced Islam at the age of 27. He was an example of genuine humility and simplicity. On asking why he was not having wheat instead of barley by the governor of Kufa, he replied that he could not eat wheat until and unless every resident of Medina could afford it. ठीक है, कि वो तब तक नहीं खाएंगे जब तक मदीना के तमाम लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते. Once the envoy of Roman emperor came to Medina, when they inquired about the caliph and his place, they were taken to Masjid of the Nabi. They were amazed to see the caliph lying on the bare floor, nanga farsh. He Raziyallahu Ta'ala anhu himself held himself accountable to every citizen of his state, and thus he ordered his governors to follow the same tradition. He was a kind and sympathetic person who was always ready to serve the poor and needy people of his dominion. Once he helped the poor woman by giving her the bag of flour, who was lulling her hungry children by boiling water and stones in the kettle. He also apologized her for his negligence and fixed a dole for her. Dole का मतलब होता है मुहाना, जो मुशाहिरा होता है, जो एक तरह से वजीफ़ा होता है. He was honest to such an extent that he himself never used money from Baitul Mal for his personal use, even when it was advised by the doctor to take honey as a cure for his illness, ilaj. Once his wife received the bottles filled with precious stones that he too deposited in the Baitul Mal. The Holy Prophet ﷺ approved his piety and virtuous nature by saying that if Allah had wished that there should have been another Nabi after me, he would have none other than उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु. उसके बाद आपने एक ऐसे लिखना है, तो ऐसे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे.
और आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इसको अपने पास नोट भी कर सकते हैं। पूरा ऐसे जो है वो मेरे लिए पढ़ना पॉसिबल नहीं होगा। मैं आपको सिर्फ ऐसे शो कर देता हूँ, आप इसके स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को इधर ही पास करके और आप ये जब लिख लेंगे तो उसके बाद फिर आप आगे चले जाएंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ है, ठीक है, ये फर्स्ट पैराग्राफ है, इसको आप पहले नोट कर लें। फिर उसके बाद यहाँ से सेकंड पैराग्राफ शुरू होता है, तो आप इसको मैं रोकता जाता हूँ, आप इसको आहिस्ता आहिस्ता मैं ऊपर जाता हूँ, आप इसको वीडियो को इधर ही रोक के और आप इसको नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक्स के ऊपर, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद आगे चलते हैं तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ अबाउट ट्रांसलेशन, ठीक है। ट्रांसलेट द टेक्स्ट ऑफ द इंसिडेंट ऑफ फीडिंग द हंग्री चिल्ड्रन ऑफ द ओल्ड वुमेन बाय हज़रत उमर इनटू उर्दू में आपने इसको ट्रांसलेट करना है। तो ये इंसिडेंट है वन नाइट यहाँ से लेके और यहाँ तक ये इंसिडेंट है और इसको आपने क्या करना है, इसको उर्दू में ट्रांसलेट करना है। अच्छा, एक रात जब आप मदीना के बाहर गश्त कर रहे थे तो उन्होंने एक घर में एक औरत को कुछ पकाते हुए देखा और उसके पास दो बच्चे बैठे खाने के लिए रो रहे थे। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद उन्होंने उस औरत से पूछा कि आखिर माजरा क्या था। उसने बताया कि बच्चे भूखे थे, केतली में कुछ नहीं था सिवाय पानी और कुछ पत्थर के टुकड़ों के, और वो बच्चों को बहला रही थी ताकि वो यकीन कर लें कि उनके लिए खाना तैयार हो रहा था। बगैर अपनी शनाख्त करवाए खलीफा 3 मील के फासले पर मदीने की तरफ गए, आटे का थैला लाए और उस वक्त तक मुतमईन ना हुए जब तक भूख मुतमईन ना हो गई। अगले दिन उस औरत को बुलाया और अपनी गफलत पर माजरत खा हुए और उसके लिए वजीफ़ा मुकर्रर किया। तो आज हमने चैप्टर नंबर 13 भी मुकम्मल कर लिया, इसकी रीडिंग भी कर ली। हमारे 13 चैप्टर जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हो चुके हैं। बाकी हमारे 2 चैप्टर्स रह गए हैं, वो भी इंशाल्लाह जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे वो अपलोड हो चुके होंगे। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को बताएं ताकि वो चैनल से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा पहुँचे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।